नमस्ते बच्चों, कक्षा सप्तमी विषय हमारा है वैदिक गणित। अभ्यासमाला हमारी 6 का भाग 1। आज का हमारा प्रकरण है उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। आज हम उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग किस तरीके से निकाले जाते हैं उसकी विधि के माध्यम से आज हम जानकारी करेंगे कि 2 अंकों की संख्या जो है 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इस अध्याय में इस भाग में हम जानना सीखेंगे कि अनुरूपण के द्वारा वर्ग किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसका हमारा प्रकरण है उपसूत्र के द्वारा वर्ग। तो उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा आज हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो 2 अंकों के वर्ग इस सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है उसकी हम जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले अनुरूपण क्या लिखा हुआ है, अनुरूपण। तो अनुरूपण का अर्थ क्या है? तो अनुरूपण का अर्थ है अनुरूप या समानुपात। उसके द्वारा हम आज वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम विधि करेंगे। विधि के द्वारा हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे। देखो 2 प्रश्न है। पहला है 13 का वर्ग ज्ञात करना है, फिर है 97 का वर्ग ज्ञात करना है। इन दोनों को हम उदाहरण के माध्यम से वर्ग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड, मध्य यानी दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड। हम 3 खंड बनाएंगे। अब हमको 13 का वर्ग ज्ञात करना है। 13 का क्या ज्ञात करना है? वर्ग। वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने 3 खंड बना दिए। अब हमको क्या करना है? तो आगे देखो, इकाई का मान क्या है? 3। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होगा? 9। तो उस 9 को तीसरे खंड में लिखना है। तीसरे खंड में लिख दिया ये 9। अब हमारा दहाई का अंक, दूसरा अंक क्या है? 1। 1 का वर्ग प्रथम खंड में, 1 का वर्ग 1 ही होगा, वो हम प्रथम खंड में लिखेंगे। देखो तीसरे खंड में भी आ गया और प्रथम खंड में भी आ गया। अब हमारा मध्य खंड रहा है। तो मध्य खंड में क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 3 और 1 को गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 3। समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले क्या करना है कि 3 खंड बनाने हैं। फिर जो हमारे पास संख्या है उस संख्या का प्रथम अंक जो है उसका वर्ग तीसरे खंड में लिखना है, दूसरे अंक का वर्ग प्रथम खंड में लिखना है और मध्य खंड में इन दोनों का गुणा करके मध्य खंड में लिखना है। अब मध्य खंड में एक और क्रिया करनी है। जो ये गुणनफल आया इसमें और एक गुणनफल को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 3 आया तो 3 को और यहाँ जोड़ेंगे। तो देखो तीसरे खंड में हमेशा 1 अंक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 हमारा 1 अंक ही है, तो 9। 3 और 3 6 और 1 का 1। तो हमारा जो 13 है, 13 का वर्ग होगा 169। ठीक है ना। तो देखो सूत्र अनुरूपण के द्वारा हमने आसानी से ये वर्ग ज्ञात कर लिया है। अब हमारा दूसरा उदाहरण क्या दे रखा है? 97। हमको 97 का वर्ग ज्ञात करना है। 97 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड, मध्य खंड, फिर है तृतीय खंड। ये हमने 3 खंड बना दिए। सबसे पहले ये क्रिया करनी है कि हमको जो संख्या दे रही है उस संख्या का हमको वर्ग ज्ञात करना है। वो भी सूत्र अनुरूपण के द्वारा
तो हमें 3 खंड बनाना है, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। अब हमें आगे क्या करनी है, क्रिया करनी है, तो उसके लिए देखो संख्या का जो पहला अंक होता है, संख्या का जो पहला अंक होता है उसका हमको वर्ग निकालना है। वर्ग यानी उस संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करना है। जैसे 7, तो 7 का 7 के साथ गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49। तो यहाँ हम तीसरे खंड में लिखेंगे 49। देखो 7 का वर्ग हमने लिख दिया, कहाँ लिखा, तृतीय खंड में। अब हमारा दहाई का अंक क्या है, 9। तो 9 का वर्ग निकालना है, यानी 9 को 9 से गुणा करना है। 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81। उस 81 को हम कहाँ लिखेंगे, प्रथम खंड में। कहाँ लिखेंगे, प्रथम खंड में। अब हमारे पास रहा मध्य खंड। क्या रहा हमारे पास, मध्य खंड रहा है। अब हमको मध्य खंड में क्या क्रिया करनी है, उसके लिए देखो 7 और 9, ये जो संख्या है हमारे पास 7 और 2 9, इसका हमको गुणनफल जो आएगा वो गुणनफल हमको मध्य खंड में लिखना है। यानी इन दोनों संख्याओं में आपस में गुणन क्रिया करनी है, यानी इनका गुणा करना है। 9 और 7 का गुणा करना है। तो 9 का पारा हम 7 बार बोल लेंगे, तो 9 सत्ते 63, ये लिख दिया हमने 63। ठीक है, ये अब हमारी एक क्रिया पूरी हो गई है, पूर्ण हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा गुणनफल आया उसको 2 बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है, 2 बार। एक बार तो यहाँ लिख दिया, एक बार नीचे और लिखना है। अब देखो 49 के 49 है, इनको जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 6 और 6 12। ठीक है, और 81 के 81। अब देखो यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें आगे क्या करना है, उसके लिए देखो हमारा जो तीसरा खंड है और मध्य खंड में जब हम उत्तर निकालते हैं तो हमारे तीसरे खंड से और मध्य खंड से एक एक अंक ही लिखा जाएगा। बाकी वाले जितने भी अंक है वो आगे वाली संख्या में जोड़ दिए जाएंगे। जैसे इसका पहला अंक क्या है, 9। तीसरे खंड का पहला अंक क्या है, 9। तो 9 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो दूसरा अंक हमारा जो 4 है वो आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा। तो 126 है, 26 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। 30 का हम यहाँ लिखेंगे 0, पीछे बच जाएगा हमारे पास 13। अब ये जो 13 बचे, क्योंकि इसका भी हमको एक अंक ही लिखना है, बाकी जितने अंक है आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे हैं। तो हमारे पास हो जाएंगे 13। 81 में हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 94। तो इस तरीके से हमारे 97 का जो वर्ग है वो है 9409। ठीक है ना। देखो एक बार अच्छे से कि 97 का जो हमने 3 खंडों के माध्यम से सूत्र अनुरूपण के द्वारा जो वर्ग निकाला है, ये क्रिया बड़ी आसानी से हम वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे अभ्यास प्रश्न। तो अभी हमने उदाहरण के माध्यम से उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा वर्ग ज्ञात करना सीखा। तो अब आपके सामने अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं कि सूत्र अनुरूपण के द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। तो अब आपको ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, इन चारों संख्याओं का आपको वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है ना। इन चारों संख्याओं को आपको सूत्र अनुरूपण के द्वारा समूह बनाकर, जो हमने उदाहरण के माध्यम से सीखा है, उस माध्यम से आपको इन चारों संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से शुद्ध सुंदर लिख में स्पष्ट शब्दों में इन प्रश्नों को आपको हल करना है। आज की हमारी अभ्यासमाला यही समाप्त होती है। धन्यवाद।